बीसीसीआई के कहने पर जैसे ही केकेआर ने आईपीएल 2026 से मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किया, वैसे ही बांग्लादेश तिलमिला उठा। भारत के खिलाफ बांग्लादेश ने दो अहम कदम उठाए हैं। पहला तो यह है कि बांग्लादेश की टीम भारत टी20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं आएगी, और दूसरा यह है कि आईपीएल के टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग को बांग्लादेश ने अपने यहां बैन करा दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इससे बीसीसीआई को कितना नुकसान होगा। इसका जवाब है कि बांग्लादेश के आईपीएल को बैन करने से बीसीसीआई पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। एक्सपर्ट ने तो यह भी दावा किया है कि बांग्लादेश के इस कदम से आईपीएल की ग्लोबल ब्रांड वैल्यू पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक्सपर्ट ने बताया है कि बांग्लादेश के इस फैसले के बहुत कम कमाई बोर्ड की रुकेगी। वैल्यूएशन सर्विस प्रोवाइडर ने एडवाइजरी जारी की है कि सर्विसेज के अनुसार बांग्लादेश में आईपीएल ब्रॉडकास्ट पर बैन लगाने से इस कदम का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। इसमें बीसीसीआई के रेवेन्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही इससे ब्रॉडकास्टर जो पेमेंट करता है उसमें कोई बदलाव आएगा। उन्होंने आगे बताया है कि व्यूवरशिप पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले सीजन में आईपीएल में सिर्फ 2 या 3 बांग्लादेशी खिलाड़ी ही एक्टिव थे। ऐसी भी राय दी जा रही है कि ब्रॉडकास्टर के रेवेन्यू पर शायद ही बांग्लादेश के इस कदम से कोई असर पड़ेगा। रेवेन्यू में होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई दूसरे ब्रांड्स के आने से हो जाएगी। आईपीएल लगातार बढ़ रहा है और मौजूदा स्पॉन्सर आने वाले सीजन में अपनी एडवर्टाइजिंग को और बढ़ा सकते हैं। बता दें कि बीसीसीआई ने 2023 से 2027 तक के लिए 48,390 करोड़ रुपए की आईपीएल की मीडिया राइट्स डील डिज्नी स्टार और वायकॉम 18 के साथ की थी। इसमें से 1300 करोड़ रुपए की डील वायकॉम 18 के साथ ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की थी। बांग्लादेश के लिए टी स्पोर्ट्स आईपीएल के मैचों का ब्रॉडकास्टर था, जिसकी डील वायकॉम 18 में हुई थी। एकदम सटीक आंकड़े इस डील के नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ग्लोबल राइट्स की महज 2% के करीब ही डील बांग्लादेश के ब्रॉडकास्टर से हुई थी। 1300 करोड़ की ओवरऑल ग्लोबल मीडिया राइट्स में से 2% का आंकड़ा लगाया जाए तो यह बामुश्किल 26 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है, जो कि 5 साल के लिए 3 साल इस डील के हो चुके हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महज 5 से 10 करोड़ रुपए का नुकसान बीसीसीआई या वायकॉम 18 को हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं कि बैन लगाने वाले पत्र में बांग्लादेश सरकार ने क्या कहा है। बांग्लादेशी न्यूज़पेपर फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने देश के सभी टीवी चैनलों को पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि भारतीय कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के बांग्लादेशी स्टार क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स से हटाए जाने के फैसले का संज्ञान लिया गया है। इस फैसले का कोई वाजिब कारण नहीं बताया गया है और इससे बांग्लादेश के लोगों की भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंची है। इन हालात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय टीवी चैनलों को आईपीएल मैचों और उनसे जुड़े कार्यक्रमों का टेलीकास्ट व ब्रॉडकास्ट अगले नोटिस तक रोकने का निर्देश दे रहा है। बांग्लादेश में मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाए जाने को लेकर बेहद तीखी प्रतिक्रिया हुई है। बांग्लादेश सरकार ने इसकी आलोचना की थी। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी इस फैसले का विरोध जताया। साथ ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने के लिए भारत में टीम नहीं भेजने का भी ऐलान कर दिया है। बीसीबी ने भारत में अपनी टीम की सुरक्षा को खतरा बताया था और इसके लिए मुस्तफिजुर रहमान को हटाए जाने के कारणों को आधार बनाया था। बीसीबी ने अपनी टीम के मैच भारत और श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग करते हुए आईसीसी को भी पत्र लिखा है। आप इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस स्पोर्ट्स के साथ।